करें ब्रजेश कृपा कृष्ण कीजियो काटो कष्ट कलेश महावीर यज्ञ शुभन मैं धरूं आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुबोध कोटि प्रणाम। भक्त भजन भावे तुम्हें हे देवन के देव रक्षा मेरी कीजियो कैलाशपति बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण भगवान की कथा को सुनते हुए वैसे तो आज विराम का दिन है, 7वां दिन है और मैंने कल ही बताया था कि सब्जीदार बड़े होशियार कल का दिन फिर बढ़ा दिया गया है। तो मैंने कहा ठीक है भैया देखेंगे कल फिर आएंगे हम आप लोगों के बीच। तो आइए जहां प्रसंग चल रहा था भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं। तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम तो माखन लीलावनी दुयन को पहलो काम। माखन चोरी के बहाने गोपियों को दर्शन देने के लिए जाते हैं। गोपियां फुलहाना लेकर के भगवान का यशोदा के समीप आती हैं और भगवान के दर्शन करने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। एक दिन अपने घर में ही जब चोरी करने लगे तो उखल से बांध दिया यशोदा ने कन्हैया को। श्याम सुंदर उस उखल को लुढ़काते हुए घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर यमुना अर्जुन के 2 पेड़ खड़े थे। दोनों वृक्षों के बीच से जब गुजरे हैं तो ओखली उलझ गई। ताकत लगाई तो दोनों पेड़ टूट करके गिर पड़े, जिनसे 2 पुरुष प्रकट हो गए जो भगवान को देख करके रोने लगे। कौन थे ये दोनों और ये भगवान कन्हैया को देख करके क्यों रोए? तो बताया व्यास के पुत्र श्री सुखदेव ने ये दोनों जो थे दोनों ही कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों ही कुबेर के बेटा थे धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कैलाश निवासी के शंकर जी के बरदानी
दोनों कुबेर के लड़का नल कुबर मणिग्रीव इन दोनों का नाम था। देव ऋषि नारद के श्राप से ये दोनों वृक्ष बन गए थे। क्यों? नारद ने इन्हें श्राप क्यों दिया? ये दोनों भाई बड़े मंत्री थे, बड़े अभिमानी थे। एक दिन दोनों भाइयों ने मदिरा पी, यानी मदिरा का सेवन किया, और जब शराब पी तो इनकी बुद्धि बदल गई। और देखिए, शराब में और बुद्धि में बड़ी दुश्मनी है। शराब अंदर तो बुद्धि बाहर। अगर शराब अंदर पहुंच जाती है तो बुद्धि नहीं ठहरती वहां, और जहां बुद्धि है वहां शराब नहीं जाती। वैसे तो लोग इसे रतन बताते हैं, और यही एक ऐसा रतन है जो हर किसी को पतन की ओर खींच रहा है। एक विद्वान ने तो अपने शब्दों में ये दिखाई कवि ने कि इसको पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, तुझे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। मेरा मतलब है, पीने वालों का कोई पता नहीं है कि कब इनका एंटीना घूम जाए और कौन सा चैनल पकड़ लें और कहां से बोलना शुरू कर दें, किसी को नहीं मालूम। मेरा मतलब है, एक दिन हमने देखा दो आदमी बैठे बैठे पी रहे थे, पीते पीते नशा हो गया। और शराब एक ऐसी चीज है जो ये भेदभाव नहीं मानती है, न जात पात मानती है, सबको एक समान मानती है। ब्राह्मण प्रिय साऊ नशा, महतर प्रिय उससे भी नशा, अज्ञान प्रिय तो नशा, विद्वान प्रिय तो नशा, हर किसी को एक समान मानती है। पीते पीते नशा हो गया तो एक तो कुर्सी से लुढ़क गए नीचे चले, एक को तो होश में थे तो अकेले अकेले बैठे और उससे बातें कर रहे। अरे बोलने लगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। लोग ये कहते हैं कि तूने कुछ नहीं किया, मैंने तो वो किया जो मेरे बाप ने भी नहीं किया। 250 बीघा जमीन बेच के शराब पी गई। अकेले अकेले बैठे बातें कर रहे हैं। अगर पीता हूं तो बहुत पीता, सुबह को भी पीता, शाम को भी पीता, पूरे पूरे दिन पीता हूं, फिर मिल जाए तो मैं ढरर के पीता। लेकिन कभी कभी रो लेता हूं। गांव के लोग कहते हैं कि शादी नहीं होगी। अब मेरी शादी क्या होगी जब शादी मेरे बाप तक की नहीं हुई, और तब तक जो गिर के पड़े थे वे बोले, अरे तेरे बाप की शादी नहीं हुई तो तू कौन है? अब तो बोले तुझे नहीं मानो, पूरा क्षेत्र जानता है, मैं तो अपनी माँ के साथ ही आए थे। उठे, घर पहुंचे, अब कमरा को तारों खोलने के लिए चाबी निकाली, तो जैसे तारे में जा रहे हैं तो हाथ तो हल जाए, चाबी जा रही है भाई तारे में, तो दूसरे से बोले, अरे ऐसा लगता है कि मकान हिल रहा है, ऐसा लग रहा है मकान हिल रहा है, तो थोड़ा मकान काट रहा, ताला खोलने। इसको पीने से ही चेहरे में रूहानी आए,
से बूढ़ा खैर आओ उसी जगह कुबेर दोनों बालक जो नलकू पर मरकरी शंकर जी के बरसाती थे, लेकिन दोनों ने मदरा पान की और जब शराब की तो इनकी बुद्धि बदल गई। शराब के नशा में बोले आज ऐसे नहीं नहाएंगे, हमारे बंदर उतारो, मेरी प्यारी नंगी हुई की नहाने। रास्ता से निकलते हुए बाबा नारद आए। नारद को देखा तो और से लज्जित हो गई, भागी। उन्होंने कपड़ा पहन लिए, मगर वो दोनों धमती नंगी खड़ी रही। तब नारद ने कहा, मूर्खो, सब कुछ जानने के बाद भी छड़ की तरह से खड़े हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों फिर बनो। तो दोनों रोने लगे, बाबा जी जब मैं फिर बन जाऊंगा फिर मेरा कैसे उद्धार होगा। तो देखिए, मारना उसी का है जिसे मारने के बाद पुचकारना भी आता हो, रूठना उसी का है जिसे कोई मनाने वाला हो। अब नारद को तरस आ गया, बोले 16 कला में जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उनके हाथ से तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों थे, वो कृष्ण को बार बार प्रणाम करके और वहां से चले गए। इधर रत्न बाबा ने देखा, बिना हवा चले इतने भारी वृक्ष टूट गए, और कन्हैया कहीं इनके नीचे दब जाते तो क्या होता। गांव के लोगों से कहा, अब हम यहां नहीं रहेंगे। सब लोगों ने सलाह मिलाई, और जो तुलसी का पंथा जिसे वृंदावन कहते हैं, उस वृंदावन में सुंदर सुंदर महल बनाए और वहां जाकर के सब रहने लगे। अब क्या हुआ, जब वृंदावन में रहने लगे तो एक दिन कन्हैया यशोदा से बोले हैं, मां ग्वालवाल चले जाते हैं गाय बछड़ा लेकर, और मैं अकेला रह जाता हूं।
अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो हम भी जाएं गाय बछड़ा लेके। यशोदा ने मना किया, बहुत समझाया, का तुम्हें क्या मतलब है, तुम कहीं नहीं जाओगे, लेकिन नहीं माने तो यशोदा बोली जा रहे हो तो जाओ, ये मात्र रोटी लेते जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात मेरी सुनती जाओ। क्या? कहा हर जगह जाना था क्या, लेकिन यमुना तट परी काली दे पर भूल कर खाते जाना। हर जगह जाना, यमुना में जो काली है वहां नहीं जाना। Oh
भगवान श्याम ने जाके देखा, चारों तरफ जहां हरे भरे वृक्ष लहरा रहे हैं, सुंदर सी क्यारियां हैं, घने वृक्ष खड़े हैं, ग्वालों के साथ जब घूम रहे थे मोहन, तब तक कृष्ण ने एक बत्सासुर नाम के राक्षस को भेजा। वो बछड़ा बन गया और भगवान के बछड़ों में शामिल हो गया। बछड़ा बने हुए राक्षस को पकड़ करके जमीन से पटक दिया। वो राक्षस दोबारा नहीं उठा। जब वो राक्षस लौट के नहीं आया, कंस को और ज्यादा चिंता लगी। भरे दरबार में कंस ने कहा, बड़े अफसोस की बात है, न जाना कैसे हैं श्याम और बलराम, जिन दोनों को मारने के लिए पूतना को भेजा आज तक नहीं आई। सक्तासुर चनावर, यही समझ में नहीं आता कि वो दोनों है तो है कैसे। अब की बार कौन सा बहादुर है तो जाए। श्याम और बलराम इन दोनों का वध करने के बाद वापस आए तो बीच में ही बकासुर खड़ा हो गया। महाराज